पहलगाम नरसंहार के बाद आतंकवादियों ने मोदी जी को ललकारा था। यह मोदी का देश है। मोदी जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयां की हैं, दिल खुश हो गया। यह देश घुटने पर आना चाहिए अब। पर मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ काम किए जा सकते थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कड़ा मैसेज जाता। जैसे क्या एक दिन के लिए हम राष्ट्रीय शोक घोषित कर सकते थे उन 26 दिवंगत आत्माओं के लिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जाता कि यह देश अपने नागरिकों की रक्षा और उनके जीवन के लिए बहुत सीरियस है। पर ऐसा नहीं हुआ। इस देश में उल्टा हो रहा है। आईपीएल नाम का एक सर्कस चल रहा है। मतलब हम एक तरफ मनोरंजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ड्रामा कर रहे हैं कि जो बेकसूर लोग मारे गए हैं उनके साथ हमारी श्रद्धांजलि है। अगर सच में हमें श्रद्धांजलि देनी थी तो क्या एक दिन के लिए हम आईपीएल बंद करके पूरी दुनिया को मैसेज दे सकते थे कि मनोरंजन बाद में, हम लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो घर में घुसकर मारेंगे। पर वो मैसेज देने में हम असफल रहे। हमारे गृह मंत्री जी उन दिवंगत आत्माओं को जब श्रद्धांजलि दे रहे थे तो रेड कारपेट पर चल रहे थे। क्या ये प्रोटोकॉल अभी जरूरी था? पूरी दुनिया को ये मैसेज देते कि हमें प्रोटोकॉल नियम कानून से मतलब नहीं है, हम उनकी संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझ में आ गया कि ये ढकोसले ज्यादा करते हैं, यानी कि ये गरजने वाले बादल हैं, बरसेंगे नहीं। तीसरा, बिहार के सीएम पहलगाम हमले के बाद एयर शो देख रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को समझ में आएगा कि इस देश के जिस राज्य में लोग एयर शो देखने में लगे हुए हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आतंकवादी घुस के किसको कहां मार गया। ये सब अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इनमें से किसी के भी कार्य पोस्टपोन नहीं हो सकते। सब ढकोसले हैं। श्रद्धांजलि देने के तरीके सिर्फ झूठे हैं, दिखावटी और कुछ नहीं। और अंतिम, सबसे लास्ट, जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है तब भारत के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में रैली करने की सोच रहे हैं। और रैली करने के दौरान हमारे प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इस रैली में पहलगाम की घटना का जिक्र करेंगे और जैसी उनकी टेंडेंसी है कि इस प्रकार की घटनाओं का वो फायदा उठाकर वोट बैंक की राजनीति करेंगे। हकीकत ये है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी को सभी कार्यक्रम, सभी दौरे रद्द करने चाहिए थे, खासकर रैलियां जिनका कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री काम करने के लिए चुना है, ना कि रैलियां करने के लिए। लेकिन ऐसा इस देश में नहीं होगा। पर सिंपैथी पूरी है, श्रद्धांजलि पूरी है और राजनेताओं के द्वारा कड़ी निंदा अच्छे से की जा रही है। हम उसमें खुश हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमें सवाल ये उठाना है कि जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनको मारने वाले आखिरकार आए कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम किसके ऊपर अथॉरिटी रखें कि भाई कौन है ये जो जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएगा कि मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सकूं कि भाई कैसे हो गया। कोई नहीं है इस देश में जिसको जिम्मेदारी सौंपी जा सके। यह देश बिना लीडरशिप के चल रहा है।